मेरा नाम हितेश है और मैं 22 साल का हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे कॉलेज में ही मेरी क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी, जिससे मुझे प्यार हो गया था। लड़की का नाम छाया था। छाया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लड़की थी। मुझे कुछ महीनों में छाया से प्यार हो गया और मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मना किया करते थे कि उसके साथ मत रहे, शायद वह कोई सच्चाई बताने से चूक रहे थे। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मुझे छाया बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरा एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं था। लेकिन क्यों, ये मैं नहीं जानता था। मैंने अपनी एक दोस्त को कहा कि आज मैं छाया को प्रपोज करने वाला हूँ। तभी मेरे दोस्त ने कहा, देख, ना चाहते हुए भी मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि वह कमिटेड है एक लड़के के साथ। उसका नाम विशाल है। वह विशाल से प्यार करती है और उसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो तेरे लिए तो कभी नहीं मानेगी और तू भी उसे प्रपोज ना ही करे तो ही अच्छा है, क्योंकि वो पहले से ही कमिटेड है किसी के साथ। इतना सुनकर मेरा दिमाग सन रह गया और मैं हैरान हो गया कि जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया, वह लड़की पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में है। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उस लड़की से प्यार करना नहीं छोड़ा। मेरा एक तरफा प्यार उसे मेरी ओर खींच लेगा किसी दिन। बस इसी के इंतज़ार में मैं अपने प्यार को दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहा था और उसका इंतज़ार कर रहा था कि जब भी उसका बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप होगा तो वह मेरे साथ ज़रूर आएगी। ऐसे ही ये दिन बीतते गए और फिर बात को 3 महीने हो गए। अचानक से ही छाया क्लास में आई और रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उसके पास जाकर पूछा, छाया, तुम रो क्यों रही हो? छाया ने मुझे बताया कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा ब्रेकअप हो गया है मेरे बॉयफ्रेंड से। उसे रोता देख मैंने रोने की एक्टिंग की, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था कि फाइनली अब छाया मेरी हो जाएगी। उसके ब्रेकअप से ज़्यादा दुख नहीं हुआ मुझे, जितना उसके ब्रेकअप से खुशी हुई मुझे। फिर सही समय और सही मौका देखकर मैंने छाया को प्रपोज़ कर दिया और उसने भी मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम लोग साथ में घूमने फिरने लगे और वह भी मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी और हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा होता चला गया। जब हमें साथ में 1 साल हो गया तो वह मुझसे दूर दूर सी रहने लगी, मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू छाया से प्यार करता है, मैं जानता हूँ, लेकिन छाया तेरे लिए लॉयल नहीं है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट नहीं किया, बल्कि छाया ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया था और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तू कब समझेगा? मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है। उसने मुझे खुलकर सारी बात बताई थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है और उसी ने छाया के साथ ब्रेकअप किया है। देख, अभी उसका दिल टूटा हुआ है। मैं उसका मरहम बनना चाहता हूँ, तो तू बीच में मत आ। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया कि यार देख, एक दिन तू बहुत पछताएगा, याद रखना। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए भले के लिए ही बता रहा हूँ कि धोखा उस लड़के ने नहीं बल्कि छाया ने दिया था। इस बात को तू जितना जल्दी समझ जाए तेरे लिए उतना अच्छा है। तेरे दोस्त होने के नाते मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है। मैं तुझे और ज़्यादा नहीं समझा सकता। चल, मैं चलता हूँ। फिर मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक से ही छाया अगले दिन सुबह कॉलेज आई और मुझे बोलने लगी, अभी मेरा हो गया, अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और उन्होंने मुझे कसम दी है कि मैं उसी से शादी करूं, तो उनके खिलाफ जाकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। इतना बोलकर छाया वहाँ से चली गई और मेरा दिमाग और दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि अभी तक तो मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि छाया लड़कों को चीट करती है, सबके साथ टाइम पास करती है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी, उसकी तो शादी होने वाली है, तो उसे मजबूरी में करनी पड़ रही है। मैं जानता हूँ कि छाया मुझसे बहुत प्यार करती है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे ही मैंने उससे बात करना छोड़ दिया और इस बात को 2 साल हो गए। 2 साल बाद भी मैंने देखा कि अभी भी छाया की शादी नहीं हुई है।
बल्कि वह तो अभी भी कुंवारी थी। वह रास्ते से जा रही थी और तभी मैंने उसको देखा। वह बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। मैंने चाहा कि मैं उसके पास जाकर पूछूं, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? पर मैंने खुद को संभाला और कहा, नहीं। बहुत समय लगा मुझे उस दर्द से बाहर आने में, और अब उन जख्मों को दोबारा ताज़ा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और मैं वहाँ से जाने लगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया और तभी मेरे सामने विशाल आया, जो छाया के साथ पहले रिश्ते में था। वह आकर मेरे पास बोलने लगा, मिल गया ना तुझे भी धोखा, खेल गई ना वह तेरे दिल के साथ। लड़कियां ऐसी ही होती है, छाया भी ऐसी ही है। उसने मेरे से पहले भी एक लड़के को चीट किया था, और मुझे भी किया, और अब तुझे भी। आगे आगे देख वह सबके दिलों के साथ कैसे खेलती है। और मैं तुझे बताऊं कि अभी वो किसके साथ है? अभी वह 3 लड़कों के साथ है जिससे वे प्यार का नाटक करती है, बात करती है। तो तू सोच, वह तेरे से प्यार करती होगी? घंटा। वह किसी से प्यार नहीं करती और ना कभी कर सकती है। और तुझे तेरे दोस्त ने समझाया था ना, लेकिन तू नहीं समझा, और तुझे भी धोखा मिल गया। क्या मिला तुझे इस दर्द को लेकर? इससे तो अच्छा होता कि तू अपने दोस्त की बात सुन लेता और यहाँ तक ना आता। इतना सब बोलकर विशाल वहाँ से जाने लगा और उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई, और मैंने उसको अपनी तरफ मोड़ा और उसे ज़ोर से गले लगा लिया और जी भरकर रोने लगा। विशाल ने भी मुझे कसकर गले लगाया और मुझे संभालते हुए बोला, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ब्रेकअप के बाद बहुत समय लगा मुझे मूव ऑन करने में, लेकिन तुझे भी मूव ऑन करना होगा, वरना यूं ही ज़िंदगी भर रोते रहो। चल मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और कोशिश करना कि कभी उस लड़की का सामना मत करना। और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर छाया ऐसा क्यों करती है। एक के बाद विशाल, विशाल के बाद मैं, और मेरे बाद बाकी 3। आखिर वह चाहती क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा दिल छाया से ही प्यार करता था। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं।